विराजमान है और साक्षात दिव्य ध्वनि की यह गर्जना। जीव अनादिकाल से यहाँ वहाँ ताक झाक करता हुआ, हर प्रकार का यत्न करता हुआ सुख की तलाश में है और थक भागकर आखिरकार माँ जिनवानी के शरण में आ गया है। एक अनंतमती गाथा आप में से किसी ने पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो बहुत ही मार्मिक है। हाँ जी, थोड़ा सा गाथा का पाठ करेंगे हम। हाँ, 61 गाथा के पास हम आ गए हैं। विगत गाथाओं में अब ये कंक्लूजन की गाथा है, ठीक है। मतलब ज्ञान ही सुख है, इसको और एक बार कंफर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमने इस बात को माना नहीं, स्वीकार किया नहीं है। आचार्य जी अच्छी तरह से जानते हैं और इसलिए ये हमको और एक बार वो फिर से गुटी पिला रहे हैं। देखो, विगत गाथाओं में यह कहते हैं, पेज नंबर है 274। विगत गाथाओं में यह कहते आ रहे हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान सुख स्वरूप ही है, अर्थात ज्ञान और सुख में भेद नहीं है। पिछली गाथा में देखा ना, व्यतिरेक नहीं, ऐसा शब्द आया था। ज्ञान और सुख अलग अलग प्रदेश पर थोड़ी है, एक ही प्रदेश पर है। केवल ज्ञान ही सुख है, ऐसा बोल दिया। समझ में आया क्या? सुख रूप है, अतीन्द्रिय सुख स्वरूप ही है, ही लगा रहा है, एवकार कर रहे हैं। अब उसी बात का उपसंहार करते हुए उसकी श्रद्धा करने की प्रेरणा देते हैं। 61-62 गाथा है। णाणम अत्थतगयम लोये सुवित्थलादिट्ठी नट्ठमनिट्ठं सौवम इट्ठं पुणजं तुतं लद्धं जो सद्दहन्ति सौखं सुहेसु परमं तिविगदघादीणम् सुनिदूणते अभव्वा भव्वा वातं पड़ेच्छन्ति। इसका हिंदी देखते हैं। अर्थांतगत है ज्ञान लोकालोक विस्तृत दृष्टि है नष्ट सर्व अनिष्ट एवं इष्ट सब उपलब्ध है। 61वीं गाथा का ही देखते। चलो इस 62वीं गाथा का भी हिंदी देखते हैं। घातियों से रहित सुख ही परम सुख, यह श्रवण कर भी न करे श्रद्धा, अभवी भवी भाव से श्रद्धा करे। अब बहुत मार्मिक चोट दे रहे हैं, ताड़ना दे रहे हैं आचार्य देव हमको। ताड़ना, मानता है कि नहीं मानता है? क्या मानना है साहब? केवल ज्ञान, साक्षायिक ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान ही सुख रूप है, ऐसा माना कि नहीं माना? माना तो तू भव्य, नहीं माना तो तू अभव्य। बस गाली ही है ये। समझ में आ रहा है क्या? अभव्य बोल दिया है, ज्यादा कुछ अभी हमारे पास शब्द नहीं है। आचार्य देव कह रहे बहुत बड़ी गाली है। देखो, हमको मिथ्यात्व, हमको ये गाली लगती नहीं है। हमको कोई पागल कहे तो गाली लगती, लेकिन मिथ्या दृष्टि कहे तो गाली नहीं लगती। हाँ, हमारे मिथ्या, अरे हम स्वयं ही कहते हैं अभी हम मिथ्या दृष्टि है ना, तो ये इसमें हमको खेद भी नहीं होता, गाली भी नहीं लगती। क्या मालूम अभी ये आचार्य की ये बात भी हमको कुछ हमारे कान पकड़े जैसी ऐसे भाषित हो रही है कि नहीं हो रही है, ये तो हम अपने आप को पूछे। लेकिन बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। देखो क्या कह रहे हैं। णाणम अत्थतगयम, ये ज्ञान जो है अर्थांतगत है।
अर्थंतगयम अर्थात अर्थांतगत है, अर्थ अंतगत। ओके, लोया लोए सुवित्तड़ा दिट्ठी, और लोकालोक रूप दृष्टि, दृष्टि मतलब दर्शन, और दर्शन कैसा है? लोकालोक रूप विस्तृत है। दो बातें कह रहे, पहला ज्ञान की बात कही, दूसरी दर्शन की बात कह रहे हैं। नट्ठमनिष्ठम सौवम, क्या कह रहे? नष्ट हो गए। क्यों है ऐसा? नष्टमनिष्टम सौवम, नष्ट किया है। क्या नष्ट किया है? अनिष्ट को नष्ट किया है। कितना? सर्व अनिष्ट का नष्ट किया है। नट्ठमनिष्ठम सौवम इत्थम पुणजम तुतम लब्धम, अनिष्ट का को नष्ट किया है और इष्ट की उपलब्धि की है। अब प्रश्न है, यहां पर सब कोड वर्ड्स में बात चल रही है साहब, हमको अनिष्ट का क्या, इष्ट का क्या, यह हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? अनिष्ट का नाश किया मतलब क्या किया है? इष्ट का उपलब्धि की है मतलब क्या किया है? कोई बताएगा क्या? इष्ट की उपलब्धि मतलब क्या, अनिष्ट का नाश मतलब क्या? तो कह रहे हैं अनिष्ट मतलब घाती कर्म रूपी अनिष्ट का नाश किया है और स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। समझ में आया? स्वभाव की शीतलता में, स्वभाव की तलहटी में अब वर्तन हो रहा है। साक्षात परम आनंद को प्राप्त हो गए हैं। ये ऐसा स्वभाव की व्यक्तता हो गई है। फिर से नाणम अर्थंतगयम लोया लोए सुवित्तड़ा दिट्ठी नट्ठम अनिट्ठम सौवम इत्थम पुणजम तुतम लब्धम। भाव देखते हैं। केवल ज्ञानी का ज्ञान पदार्थों के पार को प्राप्त हो गया है। पार, केवल ज्ञानी का ज्ञान पदार्थों के पार। मैं तुम्हें पार उतर के रह जाऊंगा, अर्थात तुम्हें मैं हरा कर रह जाऊंगा, अर्थात तुम्हें मैं प्राप्त करके रह जाऊंगा। तो अब यहां पर कह रहे हैं कि केवल ज्ञानी का ज्ञान पदार्थों के पार को प्राप्त हो गया, अर्थात सर्व पदार्थों को जानता है, सर्व पदार्थों में प्रवेश कर गया है। अब पदार्थों में प्रवेश कर गया मतलब त्रिकाल पदार्थ भी लेना और त्रिलोक के पदार्थ भी ले लेना। समझ में आया? दो बातें कह रहे। एक तो त्रिकालवर्ती पदार्थों को में भी प्रवेश किया है और तीन लोक सर्व क्षेत्र में जहां जहां पदार्थ स्थित है उनमें वो प्रवेश कर गया है। ठीक है? केवल ज्ञानी का ज्ञान पदार्थों के पार को प्राप्त हो गया। देखो पदार्थों के पार को अर्थ क्या, ऊपर गाथा में क्या आया? अर्थांतगत, अर्थंतगत अर्थात अर्थांतगत, अर्थ अंतगत। गत मतलब गया है, अंत मतलब उसमें प्रवेश कर गया है, अंत तक गया है, अर्थात हर द्रव्य के अंत तक गया है। अंत मतलब उसके तह तक गया है, पूरे द्रव्य को खोल दिया है। समझ में आ रहा है क्या? एक थोड़ा सा ना एक बुरा नहीं मानना, लेकिन ना हम ना केवल ज्ञान के बारे में ऐसी चर्चा करें। केवल ज्ञान क्या क्या जानता है? जितनी पदार्थ हमको अनिष्ट भाषित होते, गंदे भाषित होते, जिसको सुनकर, कहकर, देखकर ग्लानि होती है, चार लोगों में हम वो बात नहीं कर सकते, वो कहना सज्जनता नहीं है। ऐसी सब बातों की एक लिस्ट बनानी, और ये सब बातें केवल ज्ञान जानता है। समझ में आ रहा है क्या? इष्ट बातों के लिए तो कोई विरोध नहीं है, लेकिन अनिष्ट बातों के लिए तो बहुत हमको लगता है हम अनिष्टता भाषित होती है कि नहीं। तो कह रहे, यहां पर कह रहे कि इन सब बातों को जान रहे हैं, जान नहीं रहे, वो
अर्थांतगत, अर्थात पदार्थ के तह तक पहुंच गए हैं, त्रिकालवर्ती पदार्थों के तह तक पहुंचे हैं, ऐसा ये केवल ज्ञान है। अर्थात कितनी घृणास्पद अवस्था क्यों न हो, उस अवस्था को केवल ज्ञान जान रहा है और अप्रभावित रहकर, शांत रहकर, शांत है और सुख के, अपने सुख का किंचित मात्र भी वर्जन नहीं हुआ है, अर्थात कमी हुई नहीं है, ऐसा वो केवल ज्ञान। समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी कमी आ गई तो केवल ज्ञान नहीं कहेंगे हम। इतनी सी यत किंचित भी कमी वो केवल ज्ञान का कारण नहीं है। यहां पर केवल ज्ञान है अर्थात सर्वार्थ सुखी हो गया है, सर्व प्रकार से, सर्व ओर से आकंठ सुख में डूब गया है। समझ में आ रहा है? तो एक बात हो गई, णाणम अथंत गयम लोया लोएसु, ठीक है, अथंत गयम, इतनी सी बात थी। लोया लोएसु वित्थड़ा दिट्ठी। अब दिट्ठी, दृष्टि क्या है? कह रहे दर्शन जो है लोकालोक में विस्तृत हो गया है। व्हाट इज दर्शन? सामान्य प्रतिभास। ज्ञान विशेष प्रतिभास। अब कह रहे दर्शन भी लोकालोक में विस्तृत हो गया है। विस्तृत मतलब फैल गया है, अर्थात लोकालोक का सामान्य प्रतिभास करने की सामर्थ्य हो गई है। इसका मतलब छद्मस्त के लोकालोक का सामान्य प्रतिभास करने की सामर्थ्य प्रकट नहीं हुई है। ये कितने जन समझ रहे हैं? अभी हमको दर्शनावरण कर्म का उदय है। दर्शनावरण कर्म के उदय में हमको क्या तकलीफ है? कोई प्रश्न है आप सबसे? अभी आंसर दिया है, लेकिन फिर से एक प्रश्न, दर्शनावरण कर्म के उदय में इस जीव को क्या कमी है? बोलिए बोलिए। लोकालोक का सामान्य प्रतिभास नहीं हो रहा है। लोकालोक का इंपॉर्टेंट बात, क्यों? सामान्य प्रतिभास तो चल ही रहा है, लेकिन दर्शन में भी एक सामान्य अंश और एक विशेष अंश। सामान्य अंश की ऐसी सामर्थ्य है कि लोकालोक का ये हो जाए, लेकिन वर्तमान दर्शन की पर्याय, दर्शन गुण की पर्याय क्या कर रही है? इत्ते से गे का सामान्य प्रतिभास कर रही है। वो गे है इतनी सी जान रही है, जितना उसके सामने है उतने में ही वो संतुष्ट है, उतने का ही सामान्य प्रतिभास कर रही है। जबकि इसकी सामर्थ्य कितनी थी? लोकालोक का सामान्य प्रतिभास करना। हमको वो एक वैल्यू नहीं आ रही ना दर्शन, मतलब हमको लगता है क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्ञान इतना कवर कर ले रहा है उस दर्शन को, तो हमको दर्शन के नहीं होने से हमको कोई बाधा ही भाषित नहीं हो रही है। लेकिन दर्शन गुण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दंसन पूर्वम नाणम, दर्शनावरण नहीं हुआ, सॉरी दर्शन गुण सामान्य प्रतिभास नहीं किया तो ज्ञान को जान ही नहीं सकेगा। इतना महत्वपूर्ण ये दर्शन गुण है। समझ में आ रहा है? तो केवल ज्ञान में वो सामर्थ्य आई है ना, मैं ज्ञान गुण को कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन केवल ज्ञान में सामर्थ्य आई है, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान उस दर्शन गुण का है, क्योंकि दर्शन गुण ने ऐसा लोकालोक का सामान्य प्रतिभास कर दिया है। त्रिकालवर्ती पदार्थों का प्लस त्रिलोकवर्ती क्षेत्रों का सबका सामान्य प्रतिभास करके ये उसने डिश तैयार कर दी है दर्शन गुण ने। अब ज्ञान को मात्र क्या करना है? पिक्चर ड्राइंग करनी है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात आकार का विशेष आकार को निर्माण करना है, लेकिन स्लेट ही नहीं तैयार हुई है तो ज्ञान ड्राइंग क्या करेगा? स्लेट तैयार करनी बहुत जरूरी है, और ये स्लेट तैयार की है दर्शन गुण ने। समझ में आया? इसलिए दर्शन गुण को भी यहाँ पर याद किया गया है। हाँ, जब ज्ञान की चर्चा चलती है, सुख की चर्चा हाँ बोलिए बोलिए। दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं ना? केवल दर्शन और केवल ज्ञान हाँ, हाँ हो रहे हैं ना, बराबर है ना। ये केवल ज्ञान अवस्था में। हाँ, तो फिर वो दोनों एक साथ होते हैं पूरा, आप जो बता रहे हैं दर्शन। बिल्कुल 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 एक साथ हो रहे हैं ना। अरे सुख भी उसी समय में हो रहा है, ज्ञान भी उसी समय में, और दर्शन भी उसी समय में, सब एक साथ हो रहा है।
हो रहा है, लेकिन हमारे भाषा में, हमारे बोलती में तो कमी हो, मतलब हीना दिखता है ना। अभी देखो, हमको दर्शन गुण को हीरो बनाना है, तो दर्शन गुण के हमको उसकी महिमा लाने के लिए उसको हीरो बनाएंगे कि नहीं। जैसे किसी लड़की को देखने आ गए हैं कुछ लोग, तो आज दूसरे घर की लड़की की चर्चा चलेगी आज, या जिस लड़की को देखने आए उसकी चर्चा चलेगी। चर्चा जिस लड़की को देखने आए उसकी चलेगी, क्योंकि सामने वाले लड़के को कन्विंस कराना है कि ये भाई, ये लड़की तेरे हिसाब से सर्वोत्कृष्ट है, तो उसी लड़की की चर्चा। अब यहाँ पर हमको दर्शन गुण की चर्चा करनी है, क्योंकि दर्शन गुण की महत्ता हमको भाषित होनी चाहिए, क्योंकि हमको ऑनेस्टली दिल पर हाथ रखकर विचार करना कि दर्शन गुण हमको कितना कारीगर लगता है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है। अरे हम पूछते भी नहीं, सोचते भी नहीं दर्शन गुण के बारे में, लेकिन यहाँ पर दर्शन गुण को याद किया है। याद क्यों किया? क्योंकि उसने एक प्लेटफॉर्म सेट किया कि ये लोकालोक सामान्य प्रतिभास क्यों ना हो, लेकिन एक स्क्रीन तैयार की, एक स्लेट तैयार की। अब ज्ञान को उसके ऊपर मात्र आकार तैयार करना है, ड्राइंग करनी है, या उनकी विशेषता को जानना था। लेकिन दर्शन ने ये सामान्य प्रतिभास नहीं किया होता तो ज्ञान उस समय कुछ नहीं कर पाता, ये मुझे समझाना था। ठीक है, हाँ, हो तो साथ में रहा है, लेकिन देखो ना आश्चर्य, दर्शन भी जो स्वयं से अपना काम कर रहा है, तो ज्ञान भी उस समय में उतना ही उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, उस समय सुख भी उतना ही उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। कितनी आश्चर्य की बात है। हमको लगता है कि एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध, जिस समय में दर्शन गुण उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, उसी समय में ज्ञान गुण भी उत्कृष्ट है, उसी समय में सुख गुण भी उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। सहज ही ऐसा बनाव बन गया है। ठीक है, स्वभाव ही इतना सामर्थ्यशाली है, स्वभाव में इतनी सब कार्य सिंक्रोनाइजेशन में एक साथ निज सामर्थ्य से ही चल रही है। और जिसने इस स्वभाव का निर्णय किया, प्रतीति की, स्वीकृति की, उसका काम हो गया, वो निहाल हो गया। समझ में आया? आज एक बहुत अच्छा प्रवचन सुन रहा था मैं। हाँ, कह रहे कि कि तुझे भगवान के विरह का कोई खेद नहीं होता है क्या? तो कह रहे, तू संसार में रहने के लायक है अभी भी। जैसे तुझे भगवान आत्मा याद क्यों नहीं आ रहा है, तुझे आत्मा अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, मालूम है? कह रहे, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुझे विरह भाषित ही नहीं हो रहा है, अर्थात तुझमें कुछ कमी, ये तुझे स्वीकृति ही नहीं हो रही है। देखो, एक उदाहरण दिया। फिर मान लो तेरा बच्चा मर जाए या फिर घूम जाए, तू सो पाएगा क्या रात भर? नहीं सो पाएगा, बराबर? हाँ, तो कह रहे कि जिस प्रकार तेरा पुत्र, तेरा एकदम इष्ट व्यक्ति घूम जाए या मरण को प्राप्त हो जाए, तू उस विरह में ना खा पाएगा, ना सो पाएगा, ना कुछ कर पाएगा, तेरे को अन्य कोई भी चीज इष्ट नहीं भाषित होगी। तुझे मात्र वो तुम्हारा पुत्र ही बारंबार तुम्हारे आंखों के सामने दिखाई देगा, उसकी क्रियाएं, उसकी बोलचाल, वही तुझे बारंबार एक दृष्टांत गोचर या दृष्टि गोचर बनता रहेगा। उसी प्रकार यदि तुझे ऐसा आत्मा का विरह भाषित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो कह रहे तू अभव्य है। 62वीं गाथा में कहने वाले, तू अभव्य है, तुझे ऐसा विरह भाषित नहीं हो रहा है, तू अभव्य है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात तुझे तेरे सुख स्वभाव की महिमा नहीं आई है, तभी तो तुझे विरह भाषित नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये कितनी बड़ी चोट दी है, आप समझ रहे होंगे। भाव भाषण कराया, मुझे उदाहरण मुझे क्या मतलब, वक्ता को जो अभी आज जो सुना मैंने, पंडित राजेंद्र जी का उदाहरण था, तो इतना गजब वो बात है, हमको ठेस लगती नहीं ना। बच्चा बोलते थे एकदम डर गया कि नहीं, आज इसके पहले डरता था क्या? नहीं डरता, उसको कोई और की बात चलती। लेकिन यहाँ अपनत्व स्थापित हो गया ना, अब दिखा, अब कुछ तो हिम्मत दिखा तेरी कि तू उसके बिना भी जी सकता है। नहीं ना जी सकता, तो ऐसे ही तू आत्मा के बिना नहीं जी सकता। जब तक तुझे आत्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक तू दुखी है। जिस प्रकार पुत्र नहीं मिले तब तक तू दुखी दिखाई देता है, उसी प्रकार
आत्मा नहीं मिले तब तक तू आकुल है, दुखी है, ये तुझे समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? कितनी जबरदस्त उदाहरण है। मतलब होश उड़ा देते हैं ऐसे उदाहरण, एक झटके में ठिकाने पे आ जाती। मतलब जितनी भी हाँ सुख नहीं है, सुख नहीं है, ये बोल रहा था ना, अब इसको उदाहरण के माध्यम से ये विशेष भाव भाषण कराया। ठीक है। हाँ, देखो एक ये सती अनंतमती की गाथा में वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है वो क्षण, वो भी मैं बताऊंगा समय आने पर, वो भी अपन चर्चा करेंगे ही करेंगे। आज थोड़ी सी और आगे बात बढ़ाते हैं, अभी तक तो कुछ चर्चा ही नहीं प्रारंभ की। तो देखो पढ़ते, केवल ज्ञानी का ज्ञान पदार्थों के पार को प्राप्त हो गया है, एक। दूसरा, दर्शन लोकालोक में विस्तृत हो गया है, दो बातें हो गई। ये क्या चर्चा चल रही है कि रे केवल ज्ञानी सर्वसुखी और अल्प ज्ञानी पूर्ण दुखी। समझ में आया क्या? अल्प ज्ञानी पूर्ण दुखी, केवल ज्ञानी पूर्ण सुखी, ये बात चल रही है। प्रत्यक्ष ज्ञानी वे ही पूर्ण सुखी, अतीन्द्रिय ज्ञानी वे ही सुखी, अतीन्द्रिय सुखी, और जो इंद्रिय ज्ञान से युक्त है वे सुखी नहीं है, दुखी ही है। देखो सर्व अनिष्ट नष्ट हो चुके हैं, सर्व अनिष्ट नष्ट हो चुके हैं। मतलब अनिष्ट कैसे हो रहा था? अनिष्ट हो रहा था मोह की वजह से, कह रहे मोह ही नष्ट हो गया है। दर्शन मोह बाहर, और अंतरंग में भाव मोह। समझ में आ रहा है क्या? पर द्रव्यंत प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गति चार में भ्रमण कयो श्रुत शोध। वैसे यहाँ पर क्या है? ये प्रीति, वो तो भाव स्तर पर, और द्रव्य स्तर पर वहां पर चारिक्रम हो, और दर्शन मोह। कह रहे इन दो की वजह से इसको विपरीत श्रद्धान हो रहा था, अर्थात भ्रांति हो रही थी, और इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं हो रही थी। अब यहां पर क्या करे? सर्व अनिष्ट मिट गया, सर्व अनिष्ट मिट गया एवं सर्व इष्ट उपलब्ध हो गया। अभी यहां पर सर्व इष्ट मतलब प्रयोजनभूत इष्ट। देखो जब इंद्रिय ज्ञान था तो वहां पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की भ्रांति हो रही थी। अब यहां पर कह रहे हैं जब अतीन्द्रिय हो गया तो अपना अतीन्द्रिय आत्मा ही इष्ट है, वो वहां पर अनिष्टता की कोई गंध ही नहीं है। देखो देव दर्शन करके ये चर्चा अपनी निरंतर चल रही है, आज थोड़े से अलग फॉर्मेट में रख रहा हूं। देव दर्शन करके, स्वाध्याय करके, सप्त व्यसन का त्याग करके, 8 मूल गुण को धारण करके, अन्याय अनिति का अभक्ष का त्याग करके, सदाचारमय जीवन जीकर, यम नियम संयम में आकर, थोड़े से अनुव्रत आदि को अंगीकार करके ये जीव क्या भ्रम पाल रहा है? ये जीव अपने को धर्मी मान रहा है, अर्थात अपने को सुखी मान रहा है। ये ऐसी बात है जैसे अंधों में कान्हा राजा। समझ में आया? अंधों में कान्हा राजा, तो कान्हे को भी राजा बोल दिया जाता है अंधों में। वैसे ही यहाँ पर ये चर्चा है, ये ऐसी मान्यता हो गई इसकी कि मैं सुखी, ये सारे क्रियाओं में इतना संतुष्ट हो गया कि मैं सुखी, मैं धर्मी, मैं धर्मात्मा, मुझे आनंद आ रहा है, ऐसा इसको भ्रम हो रहा है। आचार्य देव कह रहे कि ये रुकने का स्थान नहीं है, ये आगे बढ़ने का स्थान है। भावयेद भेद विज्ञान विदमिच्छन्न धारया यावत् त्यावत् पराचित्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। अर्थात जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता, अर्थात सुख सुख में प्रतिष्ठित नहीं होता, या ज्ञान पूर्ण सुखमय सुख रूप परिणमित नहीं होता, तब तक तू भेद विज्ञान को धारण कर। समझ में आ रहा है क्या? एक प्रश्न है, भेद विज्ञान और केवल ज्ञान में क्या फर्क है? मतलब कोई रिलेटिविटी होगी तो रिलेटिविटी सेट करना, या कोई संबंध है उनमें तो संबंध भी बता सकते हैं।
भेद विज्ञान और केवल ज्ञान। भेद विज्ञान शुरुआत है और केवल ज्ञान पूर्णता है। बहुत अच्छा। भेद विज्ञान बीज है और केवल ज्ञान ये फल है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए भावेद भेद विज्ञान, मतलब भेद विज्ञान तब तक भाते रहना जब तक तुझे केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। और कुछ भी करना नहीं है, मात्र भेद विज्ञान करना है। और जब तक ये जीव भेद विज्ञान नहीं समझता है तब तक कुछ भी खड़ा नहीं हुआ। अर्थात मैं स्व और मुझसे भिन्न बाकी सब पर, ऐसा इसे जब तक अनुभवन नहीं होता है, स्वीकृति नहीं होती है, ऐसा दृढ़ श्रद्धा नहीं होता है, तब तक ये भटकना ही है इसको। देखिए आगे, सर्व अनिष्ट नष्ट हो चुका है। देखो मैं ये कह रहा था कि जो इस जीव को इतने जो क्रियाकलाप है, देव दर्शन आदि, इसमें क्या हो गया है? कम पाप में आ गया है। कम पाप को ये धर्म मान बैठा है, जबकि लॉजिकली बात क्या थी? सर का बोझ उतार कर कंधे पर ले लिया। सर का बोझ कंधे पर आना मतलब क्या? बोझा रहित हो जाना? ऐसा नहीं है। लेकिन ये क्या मान बैठा है? मैं चतुर, स्वयं को चतुर मान बैठा है कि मैंने बोझ हल्का कर दिया और औरों को देखकर हंस रहा है। यहां पर समझा रहे भाई नहीं, तू चतुर नहीं है, तू भी मिथ्या अहंकार से युक्त है और तू भी दुखी है। समझ में आ रहा है क्या? स्वयं को सुखी मानना यही दुख है, क्योंकि मान्यता में सुख नहीं आता है, भोग में सुख है। समझ में आ रहा है क्या? जब तक वो आनंद नहीं आ रहा है, निरंतर छटपटाहट नहीं आती है, अगर बाहर है तो समझ लेना कि ये दुखी ही है। और एक तो संतुष्ट रहेगा बाहर विषयों में, अनुकूलता में एक, या फिर छटपटाहट होगी। छटपटाहट है तो स्वीकृति है कि भाई मुझे अंदर ही जाना है। विरह वो सता रहा है तो विरह को लेकर ये दुख स्वीकार हो रहा है इसको। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। जो इष्ट है और सब प्राप्त हो गए, वे सब प्राप्त हो गए हैं, इस कारण केवल ज्ञान सुखरूप ही है। जिनके घाती कर्म नष्ट हो गए हैं, उनका सुख परमोत्कृष्ट है। ऐसा वचन सुनकर भी, ये अभी 62वीं गाथा है। जिनके घाती कर्म नष्ट हो गए हैं, उनका सुख परमोत्कृष्ट है। ऐसा वचन सुनकर भी अभव्य श्रद्धा नहीं करते हैं और भव्य उस उक्त बात को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करते हैं। इन गाथाओं का भाव तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। आइए अब पढ़ते हैं। सुख का कारण स्वभाव प्रतिघात का अभाव। कल क्या बताया था? प्रतिघात मतलब क्या? प्रतिघात मतलब क्या? स्वभाव प्रतिघात मतलब क्या? देखो स्वभाव प्रतिघात, बहन जी आपने पूछा था प्रश्न, कह रहे स्वभाव प्रतिघात मतलब स्वभाव की अभिव्यक्ति नहीं होना। अर्थात देखो, वैसे स्वभाव का कभी घात होता नहीं। एक, फिर स्वभाव का घात हुआ ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि पूर्ण व्यक्तता नहीं हुई, इसी को घात कहा जा रहा है। एक, जीव का सुख स्वभाव व्यक्त नहीं हुआ, इसी को घात कहा जा रहे हैं। जीव का सर्व को जानने का स्वभाव, ऐसा केवल ज्ञान स्वभाव व्यक्त नहीं हुआ, इसलिए कह रहे स्वभाव का घात हो गया। जीव का समस्त लोकालोक को विस्तृत रूप से प्रकट करना या एक सामान्य रूप से जानना, ऐसा प्रकट नहीं हुआ, तो कह रहे स्वभाव का घात हो गया। समझ में आ रहा है क्या? और इसमें बाधक अंतराय भी तो है ही है। कह रहे बाधक अंतराय कैसे? पूर्ण सामर्थ्य कहाँ प्रकट हो रही है? ज्ञान में सामर्थ्य नहीं प्रकट हो रही, सुख में सामर्थ्य नहीं प्रकट हो रही है, दर्शन में सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रही है, अर्थात अंतराय भी बाधक, अर्थात ये सब दुख के कारण। तो कह रहे हैं कि ये क्या हो गया?
स्वभाव की पूर्ण व्यक्तता नहीं, अभिव्यक्ति नहीं, वहां दुख ही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, सुख का कारण स्वभाव प्रतिघात का अभाव। कह रहे आज तक क्या हो रहा था, ज्ञान की पूर्णता नहीं थी, वहां पर ज्ञान आवरण बाधक था। आज तक क्या हो रहा था, दर्शन की पूर्णता नहीं थी, वहां पर दर्शनावरण कर्म था। आज तक क्या हो रहा था, पर वस्तु में अपनत्व, पर वस्तु में सुख की कल्पना हो रही थी, भ्रांति हो रही थी, वहां दर्शन मोह था। और पर वस्तु में इष्ट अनिष्ट राग द्वेष की कल्पना करता था, वहां चारित्र मोह था। तो कह रहे ये सब क्या था, ये आकुलता के परिचायक थे। आज सब आकुलता मिट गई है, क्योंकि वो है ही नहीं। अब वे इसे प्रभावित या फिर संक्लेश तैयार करने में समर्थ ही नहीं है, आकुलता प्रदान करने में समर्थ ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो, टस से मस नहीं हिल रहा है ये। देखो एक बहुत अच्छा उदाहरण था, हाँ सादा उदाहरण है। हाँ, एक अजगर था, अजगर खा रहा था एक मेंढक को। ओके, अब एक साधु वहां पर बैठा, साधु को बहुत दया आ गई, लेकिन साधु ने थोड़ा सा करीब जाकर देखा तो मेंढक के मुंह में एक चींटी थी। मतलब मेंढक खा रहा था चींटी को। हाँ, और पास जाकर देखा तो चींटी के मुख में क्या था, नमक था। तो कह रहे ये तो क्रम चल रहा है, अर्थात सभी विषयों में ही संतुष्ट थे, वे स्वयं मरण को प्राप्त हो रहे, इसका खेद नहीं है, लेकिन उनको विषय न छूट जाए इसका खेद बिल्कुल बराबर रह रहा था। क्या ऐसी हमारी अवस्था तो नहीं है ना? हम भी तो ऐसे ही विषयों में तन्मय होकर, उनसे तादाद में होकर, उनसे सुख की कल्पना करके, क्या हम भी कहीं काल के ग्रास में आने की ही मतलब वही हमारी अवस्था तो नहीं न बन रही है? विचार करना। समझ में आ रहा है क्या? हर प्रकार से हमको जागरूक और सचेत करने की ये बात है। देखो, सुख का कारण स्वभाव प्रतिघात का अभाव। स्वभाव प्रतिघात क्यों हो रहा है? क्योंकि ये स्वभाव को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, इसलिए प्रतिघात हो रहा है। कर्म ने प्रतिघात नहीं किया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कर्म ने प्रतिघात नहीं किया है, ये स्वयं स्वीकार नहीं करता है स्वभाव को, तब वहां पर सामने हमको कर्म निमित्त दिखाई देता है। जैसे थर्मोमीटर ने मुझे बुखार नहीं लाया है, थर्मोमीटर तो परिचायक था हमारे लिए, वो बहुत बड़ा एहसान करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट था कि जिसने हमारे टेम्परेचर का ज्ञान कराया। वैसे ये कर्म हमारे लिए उपकारी है, उन्होंने हमारे कषाय का मापन कराया, अर्थात हमको उसका ज्ञान कराया, देख तू कितने कषाय कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन इसको क्या लगा, कर्म ही का मैं प्रेरा हूं, मैं कर्म की ही कठपुतली हूं, और अपनी हिम्मत हार बैठा। समझ में आ रहा है क्या? जब तक इसे सहज अपने स्वभाव की स्वीकृति नहीं होती है, तब तक ये काम नहीं कर सकता। जब तक उस अपने अद्भुत सामर्थ्य का विश्वास नहीं होता है, अप्रभावी सामर्थ्य स्वभाव का विश्वास नहीं होता है, तब तक वो हर बार किसी न किसी ज्ञेय के ज्ञान से प्रभावित होगा और दुख को प्राप्त होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत चिंतन के योग्य बातें हैं। हम कहाँ अटके हैं उसकी यहाँ पर चर्चा है, हम क्यों सुखी हुए नहीं है ये उसकी यहाँ पर चर्चा है। जो सुखी होना चाहता है उसको अब बाकी कुछ भी विचार करना इष्ट नहीं है। संसार शरीर भोगों से तो दुख ही एक अपने लिए शरण है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, एक सती आनंदमती की ये मैं गाथा भी पढ़ता हूं, इसमें बहुत अच्छा भाव आएगा। 2 पैराग्राफ्स पढ़ूंगा, थोड़ा सा उपयोग देखकर सुनना। व्रत को लेना और छोड़ना हंसी खेल का काम नहीं। ये कौन करता है व्रत को लेना और छोड़ना हंसी खेल का काम? अरे जिसको लगता है कि हाँ लेके तो देखिए क्या होता है, और छोड़ देते प्रतिकूलता आने पर।
मिर्च भरा तांबूल चबाते हंसते झूठी शान से, सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराण से। मिर्च भरा तांबूल चबाते, मतलब क्या? जस्ट इमेजिन कि किसी के मुंह में मिर्च का तांबूल है या मिर्ची खा ली है उसने, अब हंस रहा है, कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अभी आप विचार तो कीजिए, जब मिर्च ही अच्छी है ऐसा कह रहा है और अंदर में तड़प रहा है, उसको दूसरे के दिखाने के लिए वो हंस रहा है लेकिन वो तड़प रहा है। समझ में आ रहा है क्या? या यूं लीजिए कि किसी ने एक चैलेंज ले लिया है कि ये मैं मिर्ची खा के दिखाऊंगा, और वो मिर्च खा रहा है, कैसी है, और मैं हाँ उफ भी नहीं करूंगा, ऐसा भी बोल दिया है उसने। अब ये जिसने भ्रांति पाल ली है, जिसने तय ही किया है कि मुझे कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देना है, तो वो हंस रहा है कि नहीं हंस रहा है? ऊपर से हंस रहा है लेकिन अंदर से छटपटा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? वैसी ही बात करे भोगों की है, विषयों की है। ये विषयों में इसने तय ही किया है कि मुझे सुखी ही होना है इन विषयों में भोग कर, तो अब वो अंदर से कितना भी छटपटा है, वो बाहर क्या दिखाएगा? मैं तो विषय में बहुत खुश हूं। बराबर। आज भले ही अपनी पत्नी के साथ नहीं जमता हो, आज अपना भले ही अपने बच्चे के साथ नहीं जमता, माता पिता के साथ नहीं जमता, फिर भी क्या करता है? गृहस्थी को बढ़ाने का ही यत्न करता है, घटाने का, वाइंड अप करने का बिल्कुल यत्न नहीं करता। समझ में आ रहा है क्या? जैसे पत्नी के साथ नहीं जम रहा है तो भी बच्चा बड़ा हो गया तो उसके शादी का सोचता है कि नहीं? ये देखो, समझ में आ रहा है क्या? अपने छोड़ो दूसरों की, कितने साल का है लड़का, क्या है, शादी करने की नहीं, कितना बड़ा हो गया, अब तक शादी नहीं की, विकल्प आते कि नहीं? कह रहे जब तू दुखी है तो दूसरों के दुखी करने की क्यों कल्पना करता है? ये आ रही बात। मिर्च भरा तांबूल चबाते हंसते झूठी शान से, सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराण से। अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मार्मिक बात आने वाली है। चिंतामणि सम दुर्लभ नर भव, नहीं इसमें फंस जाने को। किसमें फंसने के लिए? कह रहे इन विषयों में, भोगों में फंसने के लिए नहीं है। चिंतामणि सम दुर्लभ नर भव, ये क्या हमको दुर्लभता भाषित हो रही? क्या हमको ये चिंतामणि रत्न के समान भाषित हो रहा है क्या ये नरभव? जैसे चिंतामणि रत्न तुझे अनंत का नाथ है, तू अनंत अनंत जीवों में तुझे ये अवसर मिला है, तुझे इसकी महिमा बिल्कुल नहीं आ रही, इसलिए कह रहे चिंतामणि रत्न मिलना कितना दुष्कर है। कह रहे ऐसे ही है चिंतामणि। चिंतामणि सम दुर्लभ नरभव, नहीं इसमें फंस जाने को। यह भव हमें सुप्रेरित करता, निजानंद रस पाने को। सचमुच प्रेरणा देता है क्या? नहीं देता है तो तू सुखार्थी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? भोगों की अग्नि में अब यह जीवन हवन नहीं होगा। कौन कह रही? वो अनंतमती। अरे 15-20 साल की लड़की होगी, वो कह रही अपने बाप से। समझ में आ रहा है क्या? और हम इतने बड़े हो गए तो भी हम भोग छूट जाएंगे, भोग छूट जाएंगे, भोग छूट जाएंगे। ये बहुत दिन हो गया ये नहीं खाया, बहुत दिन हो गया यहाँ नहीं गए, बहुत दिन हो गया इसको नहीं मिले, बहुत दिन हो गया एक आध गहना नहीं खरीदा, बहुत दिन हो गए एक कपड़ा नहीं खरीदा, इसको अभी भी भोगों की पड़ी है। यहाँ पर कह रहे भोगों की अग्नि में अब यह जीवन नहीं होगा, हवन होगा। क्षणिक सुखाभासों में शाश्वत सुख का दमन नहीं होगा। निज का सुख तो निज में ही है, देखो सम्यक ज्ञान से। सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराण से। क्या जबरदस्त है। आप थोड़ा सोचो तो, एक बच्ची है, बच्ची अपने माता पिता को समझा रही है। ये डायलॉग्स तो देखो ना, आप विचार तो करो, कितनी उसमें सामर्थ्य, कितने उसको स्वरूप की महिमा है, कितनी उसको स्वरूप की ललक है, छटपटाहट है अपने स्वरूप में जाने की। और हमको
कितनी रुपया पैसा कमाने की, यहाँ वहां चमक धमक करने की, सजने धजने की। हम थोड़ा भी नहीं सजे, थोड़ा सा ऑर्डिनरी कपड़े में रहे तो हमको लगता है आई हैव समथिंग रॉन्ग। हमको बिल्कुल लगता है कि अरे मैंने कुछ तो गलत किया है। अरे जबकि ये आत्मा से विमुख है, ये गलती हो गई है, इसको ये गलती भाषित नहीं हो रही, और कपड़े ठीक से नहीं पहने तो इसको लगता है मैं गलत हूं। थोड़े से बाल कम ज्यादा बने होंगे, इसको लगता है मैं थोड़ा सा और दिख रहा हूं तो बाल बना लेता है। लेकिन आत्मा से विमुख है, इसको आत्मा की बिल्कुल याद तक नहीं आ रही है। समझ में आ रहा है क्या? रुपया पैसा कमाने में इतना तन्मय हो जाता है कि भूख तक भूल जाता है और आत्मा याद नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा के लिए खाना पीना छोड़ दे तो हमको कुछ तो ठीक लगे, लेकिन रुपया पैसे के लिए खाना पीना भूल गया तो क्या कहा जाए? समझ में आ रहा है क्या? इतना पैसा, इतना रुपयों का अंबार लगाया है और भोगने के लिए समर्थ नहीं भाई। 2 रोटी खाता है कैसे वैसे, उसमें भी मीठा मत खाओ, नमकीन मत खाओ, ये गोली वो गोली, इसी में तेरी परेशानी है। कहाँ तक कहे, शरीर की व्याधि की एंडलेस लिस्ट है और फिर भी ये भोगों से ही सुखी की कल्पना करता है। मैं ऐसे काफी लोगों से परिचित हूँ जिनको घूमने की तो बहुत रुचि है, इतनी रुचि है, और उनको 1 आध घंटा भी थोड़ा धूप में घुमाया जाए तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? और घूमने की तो बेतहाशा रुचि। तो ऐसे जीवों का क्या किया जाए, क्या किया जाए? भगवान ही मालिक है, भगवान ही जाने इनकी क्या दुर्दशा होनी है। जो अपने सामर्थ्य को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो वो कैसे सुखी हो सकते हैं? मैं तो एक जनरल बॉडी की अपनी क्या स्वभाव है वो भी नहीं समझ पा रहे, कितना सह सकता है ये भी नहीं जान पा रहे, तो भोगों की विशेष कल्पना में वो दुखी है, तो उनकी क्या की जा सकती है? हाँ, ठीक है। हाँ, मतलब बुद्धि की विकृति को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है, और इसी मिथ्या भ्रांति को दूर किए बिना ये जीव 3 काल में सुखी नहीं होगा। वो अभव्य ही है, ये आचार्य देव की भाषा। देखो, सुख का कारण स्वभाव प्रतिघात का अभाव है, एक, अर्थात अपना क्या है? दुख का कारण स्वभाव का प्रतिघात ही है। स्वभाव प्रतिघात का सद्भाव है। ओके, इमीडिएटली अपने ऊपर लगाना। आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, इसने क्या माना? आत्मा का स्वभाव विषय भोग है। समझ में आ रहा है? भोगना गेयों को जानना, ऐसा मतलब गे में ही तन्मय होना, ये है। दूसरा, केवल ज्ञानी के उनके प्रतिघात का अभाव है, क्योंकि दर्शन लोकालोक में विस्तृत होने से और ज्ञान पदार्थ के पार को प्राप्त होने से दर्शन ज्ञान स्वच्छंदता पूर्वक विकसित हुआ। ये क्या कह रहे? स्वच्छंदता। शब्दों का चयन तो देखो क्या किया है। आज हमको बोला जाए ये स्वच्छंद है, तो स्वच्छंदता, जैसे हम हमेशा कहते हैं ना, मैं भी कहता हूं, स्वतंत्रता इज नॉट इक्वल टू स्वच्छंदता। मैं हमेशा ये कहता हूं ना कि स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंद होना नहीं। वह स्वच्छंद का अर्थ विषय भोगों में बेतहाशा प्रवृत्त करना ये नहीं था। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन यहां पर स्वच्छंदता पूर्वक विकसित हुआ है। स्वच्छंदता मतलब क्या? स्वभाव के आश्रय पूर्वक विकसित हुआ है। यहाँ के स्वच्छंदता का अर्थ स्वभाव का आश्रय है। और जो लौकिक बात हम कहते हैं कि स्वतंत्रता मतलब स्वच्छंदता नहीं, अर्थात विषय भोगों में रमना, इसको स्वतंत्रता नहीं कहते। तुम्हें जो चाहिए वो करना, ये स्वतंत्रता नहीं हो सकती। कल मेरे भांजा घर पे आया था, घर पे आया, छंद लगना ऐसा भी कह सकते हैं। क्या कहा? वो का छंद लगना ऐसा भी। हाँ, ये भी कह सकते, बिल्कुल शब्द का अर्थ लगा दीजिए। बिल्कुल अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। स्वच्छंद, स्व में रुचि, स्वच्छंदता पूर्वक। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो, मैं कल मेरा भांजा आ गया कल, और मैं जस्ट उसके पास में गया, वो मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था। जैसे ही उसके पास में गया, उसने बंद कर दिया। अब जिसको ये छिपाने की बात पड़ी है, हाँ, उसको वो बिल्कुल
अपने लिए उसने किसी को टोकने का अवसर ही खत्म कर दिया। अर्थात उसको स्वयं को वो गलत बात लगी है, तभी तो जाकर उसने मुझसे छिपाई है। ये दूसरी बात। कहने की बात, हमारा जीवन कोरा कागज जैसा होना चाहिए। क्यों? सब आकर हमारे जीवन को देखे और ये जब चाहे हमको परखे, हमें उनमें खोट दिखाई नहीं देनी चाहिए। अर्थात जैसा है वैसा हम अपने आप को प्रदर्शित करें ना। अगर हम गलत है तो वो हमको टोके, अगर हम गलत नहीं है तो वे हमारा अनुकरण करे। इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है क्या? तो मैंने उसको समझाया, बेटा ये जो तुमने छुपाया, तुमने अपने आप के लिए एक अवसर कम कर दिया है। तुमने किसी को तुम गलत हो ये कहने से तुमने रोक लगा दी है। समझ में आ रहा है क्या? और जब तुम ये रोक लगा देते हो, अब तुम्हारे सुधार के अवसर खत्म हो गए हैं। मैं तो एक उदाहरण मात्र दे रहा हूं। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें, क्या हम कभी भी कोई भी आकर हमको परखे, ऐसा हमारी योग्यता है क्या? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हमको आत्मा की इतनी धगज, हम जो स्वयं को धर्मात्मा कह रहे हैं, तो हमको आत्मा की इतनी लगन लगी है क्या कि हमको हर बार आत्मा की धुन दिखाई देती है और हमको जब भी कोई देखे हमको उस धुन का दुनिया में ही, धुन की दुनिया में ही हमको रमते हुए दिखाई देते हैं? ऐसा तो नहीं है। तो समझ लेना कि तू सच्चा रुचिवंत नहीं हुआ है। देखो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार स्वभाव के प्रतिघात के अभाव के कारण सुख अभेद विवक्षा से केवल ज्ञान का स्वरूप है। अब अभेद विवक्षा है। ये सुख गुण अलग है, ज्ञान गुण अलग है। ऐसा होते हुए भी केवल ज्ञान होते ही वो सुख सच्चा सुख है, ऐसा कह रहे हैं। नहीं तो केवल ज्ञान नहीं है तो वो सुख नहीं है, ये भी बात आ रही है। क्यों? छटपटाहट है, कम जानने में आ रहा है, इसको लेकर आकुलता है। समझ में आ रहा है क्या? वो गेहूं की पलटा पलटी है, इसमें आकुलता है, स्वच्छंदता नहीं है, फिर वहां पर पराधीनता है। समझ में आ रहा है क्या? और ये पराधीनता ही ये दुख का कारण है, ऐसा समझा रहे हैं। क्योंकि आनंद सुख में बाधक, इस जीव के सुख में बाधक मात्र मोहनीय नहीं, मोहनीय के साथ ज्ञान, दर्शन और वीर्य भी है। ये भी बाधा पहुंचाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी बात है ना। देखो दूसरी बात, एक बात क्या हो गई? एक तो ज्ञान सर्व पदार्थों के पार हो गया, दूसरा दर्शन ने लोकालोक को विस्तृत कर दिया, तीसरा कह रहे इष्ट अनिष्ट बुद्धि हट गई है और अब पूरा इष्ट ही प्रकट हो गया, अर्थात अपना स्वभाव ही सामने झलक रहा है। इसको लेकर क्या है? केवल ज्ञान ही सुखरूप है, सुखमय है, या केवल ज्ञान ही सुख है, ऐसा कह दिया। ठीक है, अभेद विवक्षा आगे। हाँ अभी श्रेयांश भैया नए से पढ़ा रहे ना, उसने इमीडिएटली बोल दिया ये 7वें नए का विषय है। ठीक है, आगे दूसरी बात यह है कि केवल ज्ञान सुख ही है, क्योंकि सर्व अनिष्टों का नाश हो गया है और संपूर्ण इष्ट की प्राप्ति हो गई है। सर्व अनिष्ट क्या है? अब संसार में भटकना नहीं है। सर्व अनिष्ट क्या है? अब शरीर के प्रति कुछ ममत्व रहा नहीं, शरीर का अवलंबन लेना नहीं, एक एक पदार्थों के पास जाकर देखना नहीं, एक क्रम से जानना नहीं, अक्रम से समस्त लोकालोक जानने में आ रहा है, अवग्रह इहा अवाय और धारणा के माध्यम से जानना नहीं, इंद्रियों का अवलंबन नहीं है, इंद्रियों की पराधीनता नहीं है, क्योंकि इंद्रियों में एक तो इंद्रिया ठीक हो तो जानेगा, इंद्रिया नहीं हो तो ठीक नहीं जानेगा, प्रकाश हो तो जानेगा, प्रकाश नहीं हो तो नहीं जानेगा। ये सब जितने भी पैरामीटर्स थे, आड़ंगे थे, सब हट गए हैं। इसलिए सर्व अनिष्ट का अभाव हो गया है। समझ में आया क्या? छटपटाहट नहीं है, ये एक प्रकार से अनिष्ट। और मूल रूप से अनिष्ट तो क्या है? अपना मोह था। कह रहे ये मोह ही तो अनिष्ट था, पर पदार्थ को अपना मान रहा था, सुख प्रदान करने वाला मान रहा था। और यहां पर कह रहे हैं कि पर पदार्थ से सुख नहीं, सुख अपने निज पदार्थ से आता है।
निज का सुख तो निज में ही है। आई थी ना बात? अरे अपना सुख अपने में है, तू बाहर से कहा ढूंढ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं। चिंतन कितना करे, कैसे करे, उसके लिए सीमा नहीं है। जब तक ये जीव अपने स्वभाव की महिमा नहीं लाता है, जिसको अपना निस्वभाव सर्वोपरि भाषित नहीं हुआ है, जिसको रुपया पैसा यही सर्वोपरि भाषित हुआ, जिसको किसी के डांट फटकार ही तकलीफदायक लगती है, इसलिए वो विषयों में ही लगा रहता है कि अरे ये सुखी नहीं हो सकता। चल रही दुनिया अपनी धुन में पाप न पुण्य। मतलब विषय भोग अपने धुन में नहीं होते हैं। अपने धुन में पर के आश्रित कोई भी सुख की कल्पना नहीं हो सकती है। अपने धुन में अपना ही सुख दिखाई देना चाहिए, तभी जाकर हम अपने धुन में चल सकते हैं। हमको जगत की कोई भी व्यवस्था, कोई भी संयोग प्रभावित करने में समर्थ नहीं, कोई भी वियोग हमको दुखी करने में समर्थ नहीं। ऐसा अपने धुन का दुनिया हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, देखो दूसरी बात ये हो गया, समय तो हो गया। ये एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। केवल ज्ञान की अवस्था में सुख प्राप्ति के विरोधी दुखों के साधनभूत अज्ञान का संपूर्णतया नाश हो गया है। एक और सुख के साधनभूत पूर्ण ज्ञान का उत्पाद। अस्ति और नास्ति से कथन है। सुख के साधनभूत पूर्ण ज्ञान और दुख के कारणभूत अज्ञान। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अल्पज्ञ अवस्था में ज्ञान की पूर्णता नहीं थी। ज्ञान की पूर्णता नहीं होने से ये छटपटाता है, बिल्कुल छटपटाता है। भले ही वो अतीन्द्रिय ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन अल्पज्ञ ज्ञान है तो कह रहे छटपटाता है। और ये दुख की निशानी है। द्रव्यानुयोग उसको, अध्यात्म के ग्रंथ उसको सुख कहते हैं, उसको सिद्धों के बराबर रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर समझा रहे हैं कि अल्पज्ञ अवस्था ये तुम्हारे रहने का स्थान नहीं है। सर्वज्ञ अवस्था ही पूर्ण स्वभाव का विकास है, और पूर्ण विकास इज इक्वल्स टू पूर्ण सुख। समझ में आ रहा है क्या? स्वभाव का पूर्ण विकास इज इक्वल टू सुख, एंड स्वभाव का अल्प विकास इज नॉट पूर्ण सुख, अर्थात उसमें दुख है। दुख ही है नहीं, दुख भी है। समझ में आ रहा है क्या? भी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जितना स्वभाव का आश्रय है उतना तो सुख है ना, लेकिन पूर्ण आश्रय नहीं है तो पूर्ण सुख नहीं है। और हम यहां पर पूर्ण सुख की बात कर रहे हैं, आधा अधूरे सुख की बात नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है? जो आधे अधूरे सुख में संतुष्ट है वो भी मिथ्यात्व में जाने वाला है। बहुत बड़ी बात है। जो आधे अधूरे सुख में संतुष्ट है वो मिथ्यात्व में जाने वाला है। देखो हमको जैसे अंबानी को, अडानी को, टाटा को, इनके जैसे अमीर होना है कि नहीं होना है, जैसे इनकी कल्पना करके इनके जैसा पैसा अपने को कौन नहीं चाहेगा। वो कल्पना भी हमको आनंददायी हो जाती है। यहाँ पर वही कह रहे, जैसी तुझे रुचि ऐसे बाहरी लोगों में है, बाहरी विषयों में, ऐसी रुचि भगवान को देखकर तुझे निज भगवान आत्मा के बारे में हो रही है कि नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? मैं सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति से मेरी मुलाकात हो रही है। एक आज एक मोदी जी मात्र वो चाय वाले किसी के घर जाकर चाय पी लिए तो वो इतने न्यूज में आ गया। अब कितने जनों को लगा होगा, अरे यार मोदी जी उसके घर पर गए, काश मैं वहां पर होता। समझ में आ रहा है क्या? काश मेरा नसीब ऐसा होता। ऐसा लगा होगा, लग सकता है, नहीं लगा हो तो मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन किसी को लगा, मतलब सबको लग सकता है। छद्मस्तों की बात है। तो कह रहे जब हमको ये इतनी सी बात, मोदी जी अपने घर पर आए तो हमको इतना ग्रेट लग रहा है, तो भगवान के दरबार में मैं गया तो हमको कितना ग्रेटनेस भाषित होना चाहिए। भगवान के घर मैं गया या भगवान मेरे घर आए, एक ही तो बात है। तो मैं भगवान के घर गया तो मैं सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति को मिला, ऐसा मुझे क्यों नहीं लग रहा है? ऐसी महिमा क्यों नहीं आ रही है? और फिर भगवान जो कर रहे हो वो करने का भाव मुझे क्यों नहीं आ रहा है? मुझे निज भगवान की महिमा क्यों नहीं आ रही है? अर्थात मुझे अभी भी विषयों की, भोगों की वासना पड़ी है। अभी भी मेरा अज्ञान बराबर सुरक्षित है, अभी भी मेरा मिथ्यात्व एकदम सुरक्षित है।
ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि तू अल्प अवस्था में संतुष्ट है ना, और जिसने संतुष्टि मान ली है उसने मानो अपने लिए दुख का रिपोर्ट ही लिख दिया है। स्वाहा अर्थात तथास्तु, तुमको दुख की प्राप्ति होगी, ऐसा तुमने स्वयं के लिए अपना रिपोर्ट कार्ड लिख दिया है। फिर बाद में संयोगों को देखकर, निमित्तों को देखकर रोना नहीं, बिलखना नहीं और उनके ऊपर दोषारोपण करना नहीं। तुम स्वयं अपने दुख के निर्माता हो, तुम ही अपनी स्क्रिप्ट, अपनी कॉपी तुम ही लिख रहे हो। तो फिर तुम्हें जो अपनी स्टोरी लिखनी है तुम आज ही ठीक से लिखो, तो भविष्य में तुम्हें खेद करने का अवसर नहीं होगा। मंगल भावना भाते हैं कि हम अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त हो जाए, जल्द से जल्द हम इस दुखमय संसार को पार करके हम भी सिद्ध बुद्ध सुख अवस्था को प्राप्त करें। वही मंगलमय है, वही उत्तम है, वही शरणभूत है और वो सर्वोपरि है, सर्व प्रकार से सुखदायी है। बाकी अन्यथा अन्य प्रकार से कहीं भी सुख की ठौर नहीं है। ऐसा दृढ़ संकल्प करके आज के लिए हम विराम लेते हैं। ओम नमः। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो जिन्होंने